बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली पंजाब फूड डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी तादाद में डिफरेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। उन्हीं जॉब्स में जो सबसे पहली जॉब्स का नाम है मीन के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, ग्रेड 15 की जॉब्स है। इसी तरह फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन सुपरवाइजर की जॉब्स आ जाती हैं। भाई जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर की है, ये सबसे ज़्यादा मीन के 166 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। अगर आपने भी इन तीनों पोस्टों में से किसी भी एक पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं पोस्टों का जो सबसे पहले टेस्ट होगा, जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, उसी की कंप्लीट गाइडलाइंस मीन के उसकी तैयारी के वाले से कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूं। मीन के किन किन सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, मीन के पेपर पैटर्न क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने उन सब्जेक्ट की कैसे और कहां से तैयारी करनी है। देन इसके अलावा आप लोगों को मैं साथ एक पीडीएफ भी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट जो आपके पेपर में शामिल है वो आपको उसका मटेरियल भी उस पीडीएफ में मिल जाएगा। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटेरियल डेली इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। गाइस एक चीज और नोट कर लें, अगर आपका भी एक ड्रीम है ना इंटरनेट से पैसा कमाना, तो गाइस मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसमें मैं कंप्लीट मीन के जो रियल एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इनकम जहां से आप जनरेट कर सकते हैं, वही आइडियाज मैं आप लोगों के साथ वहां से मीन के वहां शेयर करूंगा। तो गाइस अगर आपका एक ड्रीम है, आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल है, तो गाइस आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह वहां आपको बहुत सारे जो रियल एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इनकम जहां से आप जनरेट कर सकते हैं, वही आइडियाज आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूंगा। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो तीनों पोस्टों का जो पेपर पैटर्न है। गाइस एक चीज नोट कर लें, तमाम पोस्टों का जो पेपर पैटर्न है 100 एमसीक्यूज पर मुस्लिम पेपर होगा, 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। गाइस जिनमें इंग्लिश का पार्ट होगा, जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। गाइस सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि जो एएफसी लेवल है मीन के जिनका ग्रेड 15 की पोस्टिंग है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, इसके अलावा जो सुपरवाइजर मीन के जो ग्रेड 9 की जॉब है, ग्रेड 12 की जो इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, तो गाइस इनमें मीन के इनका पेपर पैटर्न तो सेम होगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लिकेटेड लेवल जो होगा वो सेम ही होगा। तो गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जो ग्रेड 15 की पोस्ट है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो ज्यादा होगा, मीन के डिफिकल्टी क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इनमें जो आप लोगों का जो क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे एज कम्पेयर टू एएफसी की जो पेपर होगा। तो देन गाइस जो बात करते हैं, सबसे जो पहला पार्ट है इंग्लिश का पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा गाइस। इसमें से लाजमी मीन के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 20 भी पूछ सकते हैं, 25 या 15 भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पीपीएससी, क्योंकि उन्होंने वहां सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ कि कितनी रेशियो ऐड हुई। लेकिन मैंने जो रिसेंटली पास पेपर्स को ऑब्जर्व किया है, तो गाइस 20 एमसीक्यूज मीन के आपके इंग्लिश में ऐड किए जाते हैं। तो गाइस इंग्लिश में आप लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करनी है, गाइस एक चीज सबसे पहले नोट कर लें। गाइस पीपीएससी में अगर आपकी ये सोच है ना कि आप एक पीडीएफ पढ़ के या इधर उधर से मीन के वेबसाइट से एमसीक्यू उसको रट्टा लगा के पेपर देकर आ जाएंगे, तो गाइस आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। पीपीएससी में कभी भी आप एक बुक पर, गाइस वो जमाना गया कि जब आप इम्तियाज शाहद की या एक आधी बुक पढ़ के गाइस आप इसको इजीली मीन के क्वालिफाई कर लेते थे इंटरव्यू के लिए। अब ऐसा नहीं, मीन के पीपीएससी ने अब अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। सेपरेट आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी, किन किन सब्जेक्ट को कवर करना है, ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो गाइस अगर आपकी ये सोच है ना, तो आपने अभी से उस सोच को ना मीन के टोटली तौर पर मीन के उसको खत्म कर देना है। और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा ना कि आपने किन किन सब्जेक्ट को कैसे कहां से कवर करना है, तो गाइस आपने एज इट इज वैसे ही कवर करना है अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं इस टेस्ट को। क्योंकि पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कर लेंगे गाइस, मेरिट पर बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते होते हैं कि सर मैं बहुत बार पीपीएससी का टेस्ट दे चुका हूँ, तो मैं मीन के शॉर्टलिस्ट नहीं होता इंटरव्यू के लिए। तो गाइस यही गलती करते हैं, वो पीडीएफ पढ़ के इधर उधर से एमसीक्यू को रट्टा लगाकर पेपर देने चले जाते हैं, तो टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं होते इंटरव्यू के लिए। तो यही वजह होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो भाई जो सबसे पहला पार्ट होगा वो इंग्लिश का पार्ट होगा। इंग्लिश में आप लोगों की मीन के 2 चीजें चेक की जाती है, पीपीएससी चेक करता है, एक आपका वोकैबुलरी का पार्ट, दूसरा आपका ग्रामर का पार्ट। वोकैबुलरी में जैसा कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं गाइस, ये 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन भी मीन के पूछे जा सकते हैं, लेकिन गाइस आपने ज्यादा फोकस सिनोनिम और एंटोनिम्स पे नहीं करना एज कम्पेयर टू जो ग्रामर का पार्ट होगा। गाइस सिनोनिम और जो वोकैबुलरी का मीन के जो पार्ट होगा गाइस, ये इतना मीन के इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप वर्ड्स को याद कर लें, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उन्हीं वर्ड्स में से मीन के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, मीन के वही वर्ड सिनोनिम और एंटोनिम्स में आ जाएं। तो आपने मेरी बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपने
वोकैबुलरी को नहीं याद करना, आप डेली पढ़ें, लेकिन ज्यादा आपने फोकस एज कम्पेयर टू नहीं करना वोकैबुलरी पर। तो गाइस ग्रामर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीन ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो ग्रामर के पार्ट में आएंगे। दूसरी चीज पीपीएससी आप लोगों की ग्रामर लेवल चेक करता है। गाइस ग्रामर में आप लोगों को सबसे पहले टेंसेस का इस्तेमाल आना चाहिए। टेंसेस में ये ना हो कि आपको ता है, ती है, मीन के इसे पहचान गाइस जरूर करनी है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका इस्तेमाल आना चाहिए। देन गाइस आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइस, इसके अलावा गाइस यूज ऑफ एन आर्टिकल, इसका इस्तेमाल आना चाहिए। प्रेपोजिशंस आपको आनी चाहिए। देन इसके अलावा गाइस मॉडल वर्ब्स, आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। गाइस सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गाइस वो ग्रामर में होता है गाइस, वो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पार्ट। गाइस प्रेपोजिशन भी क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी होते हैं, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी होते हैं। लेकिन गाइस जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है गाइस, इससे भी क्वेश्चन होते हैं। मीन के एक फिक्रा आपको दिया जाता है, उसमें आपने मिस्टेक को मीन के फाइंड करना होता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए होते हैं। तो गाइस ये चीज आप तभी सोल्व करते हैं जब आपको ग्रामर का पार्ट आता है, मीन के आपको ग्रामर आती होगी। तो गाइस आपने सेपरेट इंग्लिश का जो मटेरियल है यूट्यूब पर बहुत सारा मौजूद है। सेपरेट से टेंसेस की वीडियो देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो देखें, इसके अलावा यूजर एंड आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान देखें, मीन के क्या क्या इसको कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार अगर आपने इनमें कंसेप्ट क्लियर कर ले गाइस, यूट्यूब से बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप वहां से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इनमें अपने कंसेप्ट क्लियर कर ले, इनकी पहचान आपको आ गई, इनका इस्तेमाल आ गया, तो गाइस एग्जामिनर किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना लेगा, तो आप इजीली मीन के उसको सोल्व कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर कर सकते हैं। देन इसके अलावा गाइस इस्लामिक स्टडी का पार्ट आ जाता है। इस्लामिक स्टडी में गाइस वैसे तो बहुत थारली सब्जेक्ट है, लेकिन गाइस जिन पैगंबरों का, जैसे मैंने आपको जैसे बताऊंगा गाइस, आपने वैसे कवर करना है। जिन पैगंबरों का कुरान जी ने जिक्र है ना, आई थिंक 25, कुछ बुक्स में 26 का भी आता है। तो गाइस आपने उनकी स्टडी करना है, उनकी लाइफ को स्टडी करना है। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, उसमें हसना को आपने स्टडी करना है। फिर खुलफाए राशिदीन का दौर आ जाता है, उनकी आपने स्टडी करनी है। देन गाइस कुरान पाक से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, जैसा कि मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है, ज़कात का फर्ज हुई, नमाज का फर्ज हुई, मीन कि आपने जो बेसिक चीजें हैं इनको भी कवर करना है इस्लामिक स्टडी में। देन गाइस पाक हिस्ट्री को कवर करने के लिए गाइस आपने 1857 से लेकर अब तक के जितने पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं ना, उनको गाइस स्टडी कर लेना, आपका पाक स्टडी का पार्ट तैयार हो जाएगा। गाइस कैसे करना है गाइस, एक यूट्यूब से वीडियो लें जिसमें 1857 से लेकर अब तक के पॉलिटिकल इवेंट्स दिए हो। तो गाइस आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, तो साथ साथ आपने वीडियोस को वॉच करते जाना है। तो गाइस इंशाल्लाह आपके जो मीन के एक कंसेप्ट है ना हिस्ट्री में, वो कवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसके अलावा कोई भी पेपर देने जाएंगे, पाक हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे आप उसको भी लाजमी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको हिस्ट्री की एक मीन के एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो गाइस फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम सब्जेक्ट की कैसे, कहां से मटेरियल आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। देन गाइस जो कंप्यूटर एंड आईटी का पार्ट आता है, कंप्यूटर में आपने सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन को देखना है। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, कब इनकी इन्वेंट हुई, उसमें क्या चीज इस्तेमाल होती, किसने की, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसके अलावा गाइस कंप्यूटर एंड आईटी में जितने फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशन आ जाते हैं, उनको आपने कवर करना है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड सॉरी एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, मीन के आपने पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके अलावा एमएस वर्ड से रिलेटेड गाइस आपने लाजमी इनकी बेसिक हावनो आपको होनी चाहिए। देन इसके अलावा जो भी शॉर्टकट कीज आ जाती हैं कीबोर्ड पे, तो आपको उनकी भी मीन के पहचान होनी चाहिए। कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल पी से, कंट्रोल डी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल जी से क्या चीज होती है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपके पेपर में पार्ट होगा वो जनरल साइंस, जिन्हें एवरीडे साइंस भी कहते हैं। गाइस जनरल साइंस में आपने सबसे पहले जो चीजें मीन के कवर करनी है गाइस, इसमें आपने विटामिन को कवर करना है। विटामिन ए, बी, सी, डी, इनके सोर्सेज, इनकी कमी से क्या बीमारियां लगती हैं। इसके अलावा आपने डिजीजेस को कवर करना है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड जो जैसा कि फिजिक्स में जो बेसिक यूनिट्स आ जाते हैं, मीन के टॉर का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, इसी तरह जो बेसिक चीजें हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने उनको भी कवर करना होता है। बायोलॉजी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन मीन के जो बेसिक लेवल चीजें आ जाती हैं, उनको भी आपने स्टडी करना होता है। देन इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मीन के आपके जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, टोटल कितनी हड्डियां हैं, कान में कितनी होती हैं, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं आपके जनरल साइंस के पार्ट में। इसके अलावा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये भी आपका एवरीडे साइंस में ही पार्ट आ जाता है। मीन के कितने प्लैनेट्स हैं, सबसे बड़ा, छोटा, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, कौन सा प्लैनेट होता है। इसके अलावा गाइस आपने ज्योग्राफी को भी कवर करना होता है। ज्योग्राफी में आप लोगों को बेसिक मैप की खानो होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये बेसिक कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जैसा कि यूएनओ, सार्क वगैरह, इनके हेडक्वार्टर कितने हैं, मेंबर कितने होते हैं। जो आपके पेपर में पार्ट होगा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। गाइस मैथमेटिक्स में आप लोगों के जो
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस वो एवरेज, मीन, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसके अलावा एज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस मैथ की आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने अपने चैनल पर गाइस बहुत सारा, मीन कि अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं आता गाइस, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट से क्रिएट की हुई है। तो गाइस अगर उसमें मैंने, अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं ना आता, मीन कि आपको जीरो लेवल से लेकर मैंने एडवांस लेवल तक 5-6 वीडियोस में आप लोगों का वो मैथ का पोर्शन कवर किया हुआ है। तो गाइस आपने लाजमी उन वीडियोस को कवर करना है। अगर आपको मैथ का कुछ आता भी है तो फिर भी आपने देखना है, क्योंकि मैंने एडवांस लेवल की भी बातें की हुई है, जिसमें मीन मीडियन से रेशो कैसे फाइंड करते हैं, एज वाली कैलकुलेशन का मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है। इसके अलावा अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने कवर किए हुए हैं। तो आपने मैथमेटिक्स का पार्ट को लाजमी मीन के मेरे चैनल के थ्रू कवर करना है। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, बेटा इसके अलावा जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, मीन के उनमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, क्या मीन के किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो गाइस ये मैंने सेपरेट से तमाम मीन के इस्लामिक स्टडी के जैसे क्वेश्चन है 200 एमसीक्यू पर मुस्लिम में प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। जैसा कि पाक हिस्ट्री से रिलेटेड मैं उससे रिलेटेड भी 200 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। जनरल साइंस से रिलेटेड भी, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, जो जो टॉपिक्स मैंने जहां जहां जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर किया वैसे वैसे मैं गाइस प्लेलिस्टें बना चुका हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइस आपने वो वीडियोस को लाजमी वॉच करना है। मेरे चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्टें भी बनी हुई है। देन गाइस जो पीडीएफ की बात कर लेते हैं, गाइस पीडीएफ में आप लोगों को वो भी तमाम के मटेरियल मिल जाएगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और नोट कर ले, पीडीएफ शेयर करने का मकसद जस्ट आप लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना है, नहीं कि आपने कितने कंसेप्ट, सबसे पहले आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, फर्दर आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया, इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट से, यूट्यूब से, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है ना, वहां से आप अपनी मीन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस वो पीडीएफ शेयर करने का मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस कर सके। बाकी अगर ये आपकी सोच होगी ना कि उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मीन के उस एमसीक्यू को रट्टा लगाने के बाद मैं टेस्ट देकर पास हो जाऊंगा, मीन के क्वालिफाई कर लूंगा, तो ये आप बिल्कुल मीन के आप गलत सोच रहे हैं। जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर आपने देखना है। मेरी वीडियोस को भी आपने लाजमी देखना है। वीडियो में देखने का ये फायदा होगा ना, उसमें मैंने प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट भी मैंने दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने साथ साथ एमसीक्यूज भी दिए हैं, साथ साथ आप लोगों को कंसेप्ट भी शेयर किए हुए हैं। तो आपने वो वीडियोस को लाजमी वॉच करना है। तो गाइस आप यही अल्लाह पाक आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।